हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूं ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आनंद में रहिए। मेरी भगवान जी से आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली हमेशा स्वस्थ बनी रहे और अपने मार्ग में हमेशा सफलताओं को प्राप्त करती रहिए। चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है करीबन सुबह 8:30 बजा हुआ है और आज डेट है 23 नवंबर। जी हाँ, आज 23 नवंबर है, सुबह का समय है। तो सुबह के सारे काम हो गए हैं। झाड़ू लगा दिया था पूरे घर में, वैसे पोछा नहीं लगाया मैंने, झाड़ू पूरा मार दिया है और स्नान वगैरह हो गया है। चाय नाश्ता भी करवा दिया है। जितने मतलब भाई और बहन सब लोग कर चुके हैं, हम भी कर चुके हैं चाय नाश्ता। तो अभी जा रहे हैं खाने का इंतज़ाम करने के लिए। तो खाने में आज पिताजी बोल रहे थे कि बनेगा बथुआ, चावल, रोटी और सोच रहे थे आलू मटर की सब्ज़ी भी बना लें। फिर बोलने लगे नहीं, आलू मटर की सब्ज़ी मत बनाओ, बथुआ चावल रोटी ही बनाओ। तो हमने कहा ठीक है, चलो बथुआ ही बना लेते हैं। तो वही जो है यहाँ पे बथुआ धुल लिया है और इसको कट कर रहे हैं। इसमें जड़ लगी हुई थी तो वही मैं अलग कर रही थी जड़ भी, क्योंकि मार्केट में बिना जड़ वाला भी बथुआ मिलता है, लेकिन मेरे पिताजी जो हैं जड़ वाला ही लाए हैं, तो उसको अलग करने में थोड़ा सा समय लग रहा है। और आप बताइए, आप लोगों ने भी सीज़न का मतलब बथुआ आना चालू हो गया था, कब तभी चालू हो गया था। अब वैसे भी शाम को ठंडी में सभी के घर में ज़्यादातर बथुआ बनता है, पर हमारे यहाँ ना सुबह मॉर्निंग में दाल चावल बनता है, तो बथुआ सुबह नहीं मतलब सुबह ही बनेगा। रात को ज़्यादातर सब्जी रोटी बनती है, लेकिन अभी यहाँ जब से हम आए हैं तो रूटीन थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो पापा इस समय दाल चावल बनवा रहे थे, वरना सब्जी भी बनती है हमारे यहाँ। सुबह जो कह रहे थे सब्जी नहीं खाएंगे, तो हमने कहा जब पिताजी नहीं खाएंगे तो हम सब लोग भी यही खा लेंगे। तो वही फटाफट से हमने बथुआ जो है काट के कुकर में रख दिया है। अब दाल भी धुल के कुकर में डाल देते हैं और कई छोटे मोटे काम हैं जो उन सारों कामों को भी निपटाते चलना है। और ठंडी का मौसम है तो पता है स्लीपर थे नहीं, तो बार बार पानी में जाओ तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो स्लीपर मतलब मैंने अपनी बहन के उतरा के पहन ली कि तुम मुझे दो, बार बार मुझे पानी में जाना पड़ता है। तो मैं नंगे पैर पानी में बिल्कुल काम नहीं कर पाती हूँ। तो उधर दाल को आप देख सकते हैं गैस पे चढ़ा दिया है। और ये आटा जो है ले उठाकर लाए थे बड़े वाले भाई चक्की से, तो एक टंकी में भर दिया था पर पूरा आ नहीं पाया। तो वही ये डिब्बे उतार के दे रहे थे कि थोड़ा थोड़ा इसमें मतलब भर दो। चावल रखा हुआ था तो वही मैं खाली करके इसमें आटा लगा रही थी, दोनों डिब्बों में रख देंगे तो सब हो जाएगा, वरना बोरी में निकालते नहीं बनता। तो वही गेहूँ पिस के आ गया था, तो आटा भी हमने भर के रख दिया है। हम आटा गूँथ लेते हैं। और इधर बेबी जो है पापा के नाश्ते के लिए पपीता कट कर रही हैं। हमसे कह रही थी तुम कट कर दो, पपीता बहुत ही ज़्यादा गला हुआ है, सारा गूदा हमसे चला जाएगा। तो हमने कहा आटा ही गूँथ लेंगे तभी कट करेंगे। तो कह रही थी चलो धीरे धीरे हम कट करते हैं, वो जितना निकलेगा निकलेगा, क्योंकि बहुत ही गला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि छिगले के सही साथ में ही जा रहा है सारा गूदा। तो बहुत गला हुआ पपीता छीलते काटते नहीं बनता है, इसलिए वो कह रही थी कि हमसे भैया नहीं बन रहा है, तुम ही काट दो। तो हमने कहा जैसे बने वैसे दे आओ। अब हम आटा गूँथ रहे हैं ना, टाइम लग जाएगा क्योंकि आटे में हाथ सने हुए हैं, फिर धुलने जाओ तब फिर आओ। तो आटा गूँथ के रख दिया था और हमारी दाल भी अच्छे से पक गई थी। तो इधर लगा देते हैं दाल में तड़का। तो दाल में तड़का लहसुन से नहीं लगाएंगे क्योंकि लड्डू गोपाल को ना भोग लगता है। आंटी जी ने कहा है लड्डू को लड्डू मत बोला करो। आंटी जी, मैंने लड्डू का नाम कुंज रखा है, पर पता नहीं क्यों जब मैं कुंज कुंज करती थी थोड़ा सा करने की कोशिश कर, लेकिन अंदर से लड्डू ही निकलता है मेरे मुंह से। तो आंटी जी मैं नाम लेने की कोशिश करती हूँ लड्डू गोपाल का नाम, लेकिन यह हो जाए मुँह से लड्डू निकलता है। तो दाल में तड़का लगा दिया था। उसके बाद कोई वीडियो मैंने शूट नहीं करी थी पूरे दिन। उसके बाद अचानक से ऐसा हो गया कि मुझे हॉस्पिटल आना पड़ा। जी हाँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो मेरे छोटे चाचा हैं जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, तो उनकी जो है तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी। हाँ, उनके सीने में काफ़ी दर्द था। तो अचानक से अफड़ा-तफड़ी में उनको लेकर के हॉस्पिटल आए थे, एडमिट करा दिया गया था। उनको थोड़ी दवाइयाँ दिला दी गई थी, तो आराम मिल गया था। अब चाची मेरी हैं यहाँ पे, ऑटो रिक्शा करके दोनों जन आ गए थे इनको लेकर के, क्योंकि हालाँकि चबड़ेले चाचा आए थे सुबह, इनकी सारी जाँचें वगैरह करवा चुके थे, फिर वापस से घर लेकर गए थे। वो अपनी 4 व्हीलर से लेकर के आए थे, लेकिन उन्हें काफ़ी आराम नहीं मिला हुआ था। तो हमने कहा रिपोर्ट लेने जाना ही है तो चलो इनको साथ में लेकर चलते हैं, जैसा होगा रिपोर्ट देख लेंगे और एडमिट करने वाला होगा तो एडमिट भी कर लेंगे। तो यही इनको एडमिट करवा दिया है और चाची हमारी वहीं पे रुक गई हैं। अब मैं खाना वगैरह बनाकर भिजवाऊंगी जाके।
और बच्चे भी घर पे छोटे हैं तो उनको भी कपड़े वगैरह पहनाने होंगे क्योंकि ठंड का मौसम है ना, तो ऐसे ही घूम रहे होंगे। और घर में और कोई है भी नहीं ज़िम्मेदार, क्योंकि भाभी मेरी अपने मायके में है, चाची बड़ी वाली जो हैं वो भी अपनी रिश्तेदारी में गई किसी की शादी, तो घर में कोई गार्जियन ज़्यादा ज़िम्मेदार नहीं है। चाचा लोग हैं तो इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए मैं अब फटाफट से निकल रही हूँ घर। तो घर जाकर पहुँचते ही बच्चों को कपड़े पहनाऊँगी, फिर खाना वगैरह बनाकर भिजवाना है। तो चलिए फटाफट से पहुँचते हैं घर। तो पहुँच गए थे घर पहुँचते ही फटाफट से खाना तैयार किया। तो एक टिफ़िन ही एक जन का खाना था वो भी पैक कर दिया है, और एक कम्बल भिजवाना था। तो बड़े भाई हमारे टीवी देख रहे थे, तो हमने कहा कि टीवी बाद में देखो, 6:30 बज गए हैं, अब जाके खाना दे आओ जाके हॉस्पिटल, और कम्बल दे आओ ओढ़ने के लिए, क्योंकि बाकी सारा सामान चला गया था साथ में ही। और हमने सोचा 2 लोग हैं ना, एक कम्बल गया था तो एक कम्बल बाद में भिजवा रहे हैं। तो वही इनसे कह रहे हैं कि लेटो मत, टीवी मत देखो, निकल जाओ। तो ये 2 जन जाएंगे, चाचा का लड़का है, ये दोनों लोग साथ में ही जाएंगे। तो फटाफट से कह रहे देकर जल्दी वापस आ जाओ।